दोस्तों, आज पेश है हत्यारों की वापसी। ये एक और चित्र है दोस्तों। शाम 7:10 पर फ्लाइट कनाडा एयरपोर्ट के कार्गो प्रेसिडेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा। एयर पाई मिशन केवल 20 मिनट ही बाकी हैं और अगले 5 मिनट के पश्चात पुलिस फोर्स में 4 ट्रक कनाडा घाटी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। कनाडा घाटी हवाई अड्डा चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी में आ गया। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह थी और कुछ निगाहें पुलिस की गतिविधियों पर भी थी। उधर विमान एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर था। कनाडा घाटी एयरपोर्ट पर हम विमान को हवाई पट्टी पर उतारना चाहते हैं। ओवर सब ठीक है, आप विमान को उतार सकते हैं। और अटेंशन प्लीज़, फ्लाइट नंबर 747 बोइंग कार्गो से चलकर कनाडा घाटी में शीघ्र ही लैंड कर रहा है। विमान हवाई पट्टी की तरफ झुक गया और एक सीढ़ी के साथ वैन हवाई जहाज की पट्टी की तरफ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। विमान के पहिए हवाई पट्टी से टकराए। सीढ़ी के पास खड़े एक व्यक्ति ने उंगली पर चिपके माइक्रो ट्रांसमीटर से कुछ कहा। मिशन शुरू। और एयरपोर्ट की दीवार से कुछ आश्चर्यजनक हुआ। आश्चर्यजनक के बाद चमत्कार। भेड़ियों का झुंड लगभग प्रत्येक इंसान पर चौंक पड़े। भेड़िए उफ गुर्र और दर्शक दरिया में हाल में भूकंप मच गया। लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने के लिए भाग पड़े। भागो भेड़िया। उफ पुलिस हरकत में आ गई। भेड़िए जल्दी करो, को लोग को बचाते हुए इन पर फायर करो। ठीक उसी पल एक नन्हा सा यंत्र कार्यशील हुआ। और यह क्या भला है? नई मुसीबत। तुम्हारी मुसीबत नहीं, तुम्हारी मौत। हा हा, गोली चलाओ। सिपाहियों के हाथ में ट्रिगेट तक नहीं पहुंचे। हा 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 हा। ओह वो उधर रनवे पर दौड़ रहे विमान को एकदम निकट आ चुका वह व्यक्ति हवाई पट्टी के बीच में खड़ा। मरेगा क्या, पागल है? पूरे विमान को ध्वस्त करना है। और कलाई पर पट्टे का बटन दबाते हुए विद्युत किरण उत्पन्न हुई और भड़ाक। और इसी पल कुछ किरणों का घेरा सा चमका और काम खत्म हुआ। चलो। और लावी में एक विशिष्ट स्वर सुनने के भेड़िए तुरंत ही रिक्त स्थान में कूद गए और पीछे तबाही और बर्बादी का दृश्य था। और फ्रेंड कट दाढ़ी वाला भी दीवार में समा गया। इधर घटना की सूचना से संपूर्ण सरकारी मिशन हिल गया। एयरपोर्ट मिशन गैंग द्वारा धमकी पूरी। कार्गो में प्रेसिडेंट सहित कई मरे। कनाडा एयरपोर्ट पर अद्भुत तबाही। और पुलिस की विशेष टीम मीटिंग। बड़े शर्म का विषय, अपराधी के तत्व हम पर हावी हो गई। उनकी धमकी के
बावजूद हम कुछ न कर सके। लेकिन सर उन्होंने बड़े अनोखे ढंग से एयरपोर्ट पर हमला किया। हम सब तो उससे उस समय कदम के विषय में सोच भी नहीं सकते थे। देखते ही देखते कुछ विचित्र हरकत हुई और तबाही शुरू हो गई। लेकिन सर मौजूदा हालत से क्या किया जाए? क्या उन आदमियों को छोड़ दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किए जाए? उसके बाद उनकी रिहाई की मांग न मानने के कारण ये कांड हुआ। हरगिज नहीं, हम एक अपराधी के आगे कुछ नहीं झुकेंगे। लेकिन सर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे लोग इसी ढंग से जेल से आक्रमण करके अपने आदमियों को छुड़ा सकते हैं, जबकि उन्होंने ऐसा न करके एयरपोर्ट पर अपना निशाना बनाया। जानते हो, वे सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी शर्त मान ले। हमें उनका दल समाप्त करने का कोई चाल सोचनी पड़ेगी। वे अपने ही बनाए जाल में फंस जाएं और एयरपोर्ट मिशन का आतंक लोगों के चेहरे पर था। अगली सुबह मिशन शुरू, अटैक, और विमान के अंदर रोमांस दृश्य सबकी आंखें के सामने आया। हम हवाई जहाज को हाईजैक कर रहे हैं। सब चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो। किसी ने कोई गड़बड़ की तो अपने इंतजाम का खुद जिम्मेवार होगा। और पायलट कक्ष में अपने विमान को हाईजैक किया है, कंट्रोल रूम को सूचना भेजो। और गड़बड़ बिल्कुल नहीं, हमारे अन्य साथी यात्री कैबिन में यात्रियों को कवर किए हैं। चलो जल्दी करो। पुष्कर विमान हाईजैक हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने पुष्पक मांग उनके 3 आदमी को रिहा करें। ओवर। शाबाश। विमान से उत्तर की ओर ले चलो। उत्तर? लेकिन उधर तो बर्फीले पठार है और विमान का ईंधन कम रह गया है। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुमसे जो कहा गया वही करो। मैं सच कह रहा हूँ, विमान में ईंधन वाकई कम है। और अंदर यात्रियों के चेहरे पर मौत की कालिमा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। किसी मनुष्य घड़ी में यात्रा पर निकला था, न जाने हमारे साथ क्या सलूक करे। तभी विमान में एक तीव्र झटका लगा। यह क्या? ओह, खबरदार कोई हिलेगा नहीं। अपनी सेफ्टी बेल्ट बांध कर वहीं टिके रहो। रुस्तम, क्या हुआ? यह झटका क्यों लगा? मैंने पहले ही कह दिया था विमान में ईंधन कम है। बकवास बंद करो। और निकट से निकट एयरपोर्ट पर 500 मील है और बर्फ पर विमान उतारा नहीं जा सकता। बस एक, अब इस विमान को बचाना मुश्किल होगा। तुमने सबको मुसीबत में डाल दिया है। रुस्तम, विमान को यहीं उतार डालो। रूबी ठीक कह रही है। मिस्टर पायलट, क्या पागलपन हो है? अगर विमान नीचे नहीं उतरा तो हवा में तुम सबकी फेम बन जाएगी। तुम सबकी फ्रेम बन जाएगी, फ्रेम। इसी पल विमान में एक झटका और लगा। फटक। विमान का एक इंजन और बंद हो गया। विमान को बर्फ में उतार दो। यही करना पड़ेगा। बचने का यही एक रास्ता है। यात्री को सावधान कर दो। अगर तुम विमान को यात्री को बचाने में सफल हो गए तो हम तुम्हें फिर मिलेंगे। और ट्रांसमिट, एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचना। और उन लोगों ने खुद को ट्रांसमिट कर लिया। उनकी छोड़ो, विमान के यात्रियों की सोचो। यात्रियों को विमान के उतरने की सूचना दो। विमान कहाँ उतरा जा रहा है यह पता लगाने के लिए यात्री शाम सूख गया। बर्फ पर विमान लैंडिंग असंभव, कोई नहीं बचेगा। और नियंत्रण झटके खाते हुए विमान का दूसरा इंजन भी बंद हो गया। विमान ग्लाइडर की तरह उतारो। उम्मीद है कि लैंडिंग
स्कीडिंग की तरह हम बर्फ में दौड़ेंगे। और एक भीषण झटके के साथ विमान बर्फ की सतह से टकराया और यात्री के कंठों से चीख उबल पड़ी और विमान काफ़ी दूर तक घिसटता गया और विमान एक बर्फ के टीले में घुस गया और रुक गया। पायलट कक्ष में उत्तेजना फैली। जल्दी करो, यात्री को इमरजेंसी गेट से बाहर निकालो और जल्दी करो और विमान से दूर हो जाओ, भागो। इसी पल कर्णभेदी धमाके के साथ विमान के चित्रे उड़ गए। धड़ाम, बाल बाल बच गए। मेरे हाथ पैर की हड्डी टूट गई। अब दर्द महसूस हो रहा है। शुक्र करो जान बच गई। अभी नहीं दोस्तों, आप सब लोग हमारी कैद में हो। हमने तुम्हारे ऊपर एक गुफा हमने तुम्हारे लिए एक गुफा ढूंढ ली है। अब आपको उस तक पहुंचा देंगे। वहीं रहना पड़ेगा जब तक हमारे आदमी को रिहा नहीं पहुंच जाते। लेकिन किसी तरह हमारे यहाँ होने की का पता कैसा लगेगा? इस रेडियो मीटर ट्रांसमीटर से। चलो गुफा तक हम तुमको ले चलते हैं। रूबी, यात्रियों को बंधन बनाए हुए सूचना प्रसारण करो और आपातकालीन मीटिंग। विमान ध्वस्त हो चुका है। सभी यात्री बंधक बनाए लिए गए हैं। हमने फैसला किया है कि हम उसकी बात मान लें। फिलहाल अब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपहरणकर्ता अपने आदमियों की रिहाई के एक हेलीकॉप्टर की मांग की है। हेलीकॉप्टर में उसके आदमियों को वहां भेजा जाएगा। सिरदी सेंट्रल जेल से एक हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर में सवार थे एयर पार्ट मिशन गैंग के खतरनाक मुजरिम जोरावर, सुक्का और डिमेलो। आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा। सुक्का, हमें टी जंक्शन पर पहुंचना है और वहां से अपने अड्डे पर। टी जंक्शन पॉइंट पर हेलीकॉप्टर। गुलशन, उनका हेलीकॉप्टर आ रहा है। कहीं यह धोखा तो नहीं होगा? तुम अंदर जाकर यात्रियों को कवर करो और माइक्रो ट्रांसमीटर पर मुझसे संपर्क बनाए रखना। चलो रूबी, तुम उधर चट्टान के पीछे छिप जाओ और गड़बड़ दिखे तो फायर करने से मत चूकना। रुस्तम, जोरावर, सुक्का, डिमेलो, तुम्हारी योजना सफल हो गई दोस्तों। हम अकेले ही हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। वेरी गुड। कैदी कहाँ है? गुफा में। आओ, इन सबको छोड़ दो। हम हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकल चलेंगे। इन्हें ख़त्म कर दें? नहीं, व्यर्थ में खून खराबा मुझे पसंद नहीं। तुम सब स्वतंत्र हो, लेकिन हमारे जाने के बाद गुफा छोड़ने की कोशिश मत करना। और हेलीकॉप्टर में 6 हूँ ने उड़ान भरी। लीडर रैम्बो, तुम्हें स्वतंत्र देखकर खुशी हुई। तुम्हारी स्वतंत्रता में आविष्कार का भूत आता है और पल भर में ही किसी वस्तु को कहीं भी ट्रांसमीटर कर सकती है। ट्रांसमीटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। और हेडक्वार्टर दिखने लगा। ट्रांसमीटर पर सिग्नल दो। सिग्नल का जवाब मिल रहा है। लाल बटन जल बुझ रहा है। हेलीकॉप्टर को उतारो गुलशन। और हेलीकॉप्टर को छत पे उतार दिया गया। लीडर डेम्पो से को तुम्हारे बेसब्री से इंतज़ार होगा। चलो। और लिफ्ट द्वारा नीचे हाल में पहुंचकर सब कुछ वैसा ही है। क्या तुम समझे कि 2 माह में जेल में रहकर कुछ बदल गया होगा? तैयार हो जाओ। ग्रीन बल्ब चल रहा है। लीडर डेम्बो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और फिर वेलकम जोरावर, वेलकम सुक्का, वेलकम डिमेलो। लीडर डेम्बो, अपने सीधे जेल पर आक्रमण करके हमें क्यों नहीं छुटाया लिया? हाँ, मैं भारत सरकार को अपनी नई ईजाद शक्ति ट्रांसमीटर 2 दिखाना चाहता था और चाहता था कि वह मेरी शक्ति के आगे झुके, बुरी तरह झुक जाए। अब आप इस शक्ति के आगे पूरे विश्व को अपने कदमों पर झुका सकता हूँ। हमारे इस कारखाने में हर वो हथियार तैयार हो रहा है जिसकी जरूरत हमें है। कल हम भारत के किसी विशेष व्यक्ति का अपहरण करके सारी दुनिया को चौंका देंगे और यह नए वशिष्ठ शक्ति हम होंगे और नए वशिष्ठ व्यक्ति हम होंगे। हाँ,
तुम तीनों की तरह इस तरह काम में सख्त ज़रूरत है। आओ कल के मिशन की तैयारी करो। और उसी रात मिशन की तैयारी तो आज रात शुरू हो जाएगी। डेमेलो तुम उन टावर को संभालो और ट्रांसमीटर पावर कंट्रोल उसे नष्ट करना आवश्यक है। सुक्का हम इमारत के भीतर जाने का रास्ता छत से और छत छत पर पोजीशन संभालो। और तीनों अपने काम में लग गए। सब टाइम बम एक ही समय का फटने चाहिए, कोई गड़बड़ ना होने पाए। और डेमेलो ने ट्रांसमीटर टावर के नीचे पहुंच गया और एक बम यहाँ और हल्की सी आट ऊपर खड़े गार्ड को चौका चौका गया थी। नीचे कौन है नीचे? तेरी मौत। और डेमेलो ने देर न की। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसे खत्म करना पड़ा। ओह, इसकी लाश को नीचे प्लेटफार्म के नीचे सरका दो। और ठीक उसी पल हैंड्स अप। जोरावर डेमेलो धोखे में मत रहो। सुक्का जोरावर और डेमेलो आज भी जेल में है। फिर तुम कौन हो? जोरावर ने अपने चेहरे का मास्क उतारा। सीआईडी इंस्पेक्टर रविकांत। और डेमेलो ने अपने मास्क उतारा। सीआईडी इंस्पेक्टर विजय। और तीसरा साथी विक्रम भी अपनी हमारी तरह गुप्तचर विभाग से है। तुम लोगों ने हमारे हेडक्वार्टर सहित धराशायी करने के लिए हमें यही योजना बनानी पड़ी। यही नहीं, अब हम भारतीय सुरक्षा बल के जवान से इलाके के चारों ओर तरफ से घेर चुके होंगे, क्योंकि हमारी कलाई में घड़ियों में ऐसे यंत्र लगे हैं जिनसे रास्ते का पूरा नक्शा हेडक्वार्टर में बन गया होगा। और इसी पर अठासा गूंज उठे। हाँ, बहुत समय रहते तुम्हारी पोल खुल गई। ओह लीडर डेम्बो, तुम्हारी पुलिस को यहाँ सिर्फ इस इमारत में मलबा मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से दूर ट्रांसमिट हो चुके होंगे। हाँ, लेकिन मेरा नुकसान तुम्हें कारण हुआ है, इसका बदला तुम्हें जान से मार कर दूंगा। फायर भूंडालो ने। ठीक उसी पर लायर की दीवार झन्ना उड़ गई और रवि ने विजय ने गन्ने संभाल ली और दूसरे ही पल गन्ने गरज उठी। तर 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 तर। टावर पर चढ़े गुलशन ने रवि पर फायर झोंक दी और इसी पल भरपूर धमाके के साथ ट्रांसमीटर टावर के चीथड़े उड़ गए। नहीं, मेरी बरसों की मेहनत इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। मैं तुम लोगों को खत्म कर डालूंगा रमजादो, लेकिन इससे पहले कि डेमो यंत्र का बटन दबा पाता। नहीं डेमो लीडर, नहीं लीडर डेमो, अब तुम इस यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। डेमो ने हवा में जंप लगाई और विजय पर प्रहार कर दिया। डिशूं। और रविकांत ने गन निकाली और कहर बरपा दिया। उधर डेमो ने एकाक विजय को उठाकर दीवार पर दे मारा और डेमो लिफ्ट की तरफ भागा। ओह, गोलियां खत्म। विजय डेमो की भाग रहा है, जल्दी करो। ओह, मैं आ रहा हूँ रवि, लेकिन धाएं। अगले ही पल रवि ने कमीज का बटन तोड़कर रुस्तम पर खींचकर मारा। बड़ाम। विजय मर चुका था। तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी दोस्त। और रविकांत लिफ्ट में सवार हो गया। डेमो ऊपर गया होगा। रास्ते में विक्रम से उसका मुकाबला होगा। उधर सुक्का के रूप में विक्रम बम्बों के धमाके सुन रहा था। विजय और रवि अभी तक नहीं पहुंचे। आ जाना चाहिए था। मैंने बम फिट कर दिया है। 5 मिनट बाद यह इमारत मलबे के ढेर में बदल जाएगी। ठीक तभी छत पर डेमो प्रकट हुआ। बस डेमो, अब तुम्हारे भागने का रास्ते बंद हो चुके हैं। किंतु डेमो ने अप्रत्याशित रूप से विक्रम पर आक्रमण कर दिया। डेमो कभी हार नहीं मानेगा और विक्रम तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। तभी
रवि दूसरी लिफ्ट से बाहर आया। ओह तुम शैतान, तुम्हारे हाथे मारा गया। हाँ, लेकिन विजय कहाँ है? वह इस मिशन में शहीद हो गया विक्रम। नहीं, फिर? इधर हेलीकॉप्टर आकाश में उड़ा, उधर इमारत भीषण धमाकों के साथ मलबे की ढेर में बदल गई। बड़म। और विश्व का फतेह करने का सपना देखने वाला एक वैज्ञानिक, उसका आशीष तो समाप्त हो चुका था। समाप्त दोस्तों।